राज्यसभा की 16 सीटों के लिए आज चुनाव। 4 राज्यों में हो रही है वोटिंग। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। शाम 5 बजे से वोटों की गिनती होगी शुरू। महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा में हो रहा है चुनाव। चारों राज्यों में एक एक सीट पर हो रही है टक्कर। महाराष्ट्र में 6 सीट के लिए मैदान में 7 उम्मीदवार। बीजेपी और शिवसेना के बीच एक सीट पर मुकाबला। बीजेपी ने पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महाडिक को मैदान में उतारा। पीयूष गोयल और अनिल बोंडे की जीत पक्की। महाविकास अघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने संजय राउत, एनसीपी ने प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा। महाराष्ट्र की 6ठी सीट पर शिवसेना के संजय पवार और बीजेपी के धनंजय महाडिक के बीच टक्कर। शिवसेना का पलड़ा भारी। राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव। मैदान में है 5 उम्मीदवार। कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर। कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा। 2 सीटों पर जीत पक्की। बीजेपी ने घनश्याम तिवारी को बनाया उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को 4थी सीट के लिए दिया समर्थन। जयपुर के आमेर इलाके में आज सुबह 9 बजे तक इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध। कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका के चलते फैसला। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव। 3 उम्मीदवारों ने ठोकी है दावेदारी। बीजेपी ने कृष्णलाल पवार को मैदान में उतारा। पवार की जीत है पक्की। कांग्रेस ने अजय माकन को बनाया उम्मीदवार। निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा से मुकाबला। जेजेपी ने दिया कार्तिकेय को समर्थन। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग। 6 उम्मीदवार मैदान में आमने सामने। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत पक्की। 4थी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को होगी वोटिंग। 21 जुलाई को काउंटिंग। इसी दिन आएंगे चुनाव के नतीजे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई भी राजनीतिक दल जारी नहीं कर सकेगा व्हिप। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मुंबई में शरद पवार के घर पर मीटिंग। बैठक में महाविकास अघाड़ी के नेता हुए शामिल। पीएम मोदी का आज गुजरात दौरा। 3050 करोड़ की विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। सुबह 10:15 बजे नवसारी में कई योजनाओं का शुभारंभ के साथ ही शिलान्यास का भी कार्यक्रम। आधारशिला रखी जाएगी। गुजरात गौरव अभियान के तहत कार्यक्रम। शाम करीब 4 बजे अहमदाबाद में होंगे पीएम मोदी। नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के हेडक्वार्टर का करेंगे उद्घाटन। कानपुर दंगा मामले में अब तक 55 लोग गिरफ्तार। मोहम्मद कैफ नाम का शख्स बुधवार को हुआ गिरफ्तार। पोस्टर में दिखाए गए 40 आरोपियों में 7 की गिरफ्तारी। अभी तक इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज। कानपुर में धारा 144 लागू। धरना प्रदर्शन और 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। कानपुर में जुमे की नमाज को लेकर अपील। अमन, चैन और संविधान के तहत शांति को लेकर साथ ही शिक्षा दी जाएगी। कानपुर के काकादेव इलाके में पुलिस ने गौरव राजपूत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। भड़काऊ पोस्ट को लेकर कार्रवाई की गई। मेरठ में 10 जून को बंद का मैसेज हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस रख रही है संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में जुमे की नमाज पर पुलिस अलर्ट। ईदगाह के इमाम ने लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। फिरोजाबाद में मुस्लिम महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुटे लोग। पटना में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसडीपीआई संगठन का प्रदर्शन। करगिल चौक तक निकाला गया मार्च। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने की नुपुर शर्मा के विरोध की अपील। जुमे की नमाज के दौरान विरोध व्यक्त किया। कोलकाता की नाखुदा मस्जिद के शाही इमाम ने इमाम एसोसिएशन की अपील से किया इनकार। कहा, मस्जिद में किसी तरह के विरोध को नहीं देंगे समर्थन। जम्मू में डोडा के भदरवाह में सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फैले तनाव को देखते हुए कर्फ्यू। प्रशासन ने लिया फैसला। भदरवाह मस्जिद के मौलाना का भड़काऊ भाषण वायरल होने के बाद तनाव बढ़ा। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। कुतुब मीनार परिसर में पूजा करने की अपील पर चली सुनवाई। 24 अगस्त को अगली सुनवाई। इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी ब्रार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। गोल्डी ब्रार ने ही की थी सिंगर मूसेवाला मामले में खुलासा। हत्याकांड के लिए जिम्मेदारी। इंटरपोल ने बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर उर्फ रिंदा के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। पंजाब की कई आतंकी घटनाओं का मास्टरमाइंड है रिंदा। मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। संदीप केकड़ा के करीबी हैं आरोपी चेतन और केशव। मूसेवाला केस में पुलिस को 5 लोग संतोष, प्रियव्रत, मंजीत, मनप्रीत और जगरूप पर शूटर होने का शक। सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को धमकी वाले मामले में बड़ा खुलासा। धमकी वाली चिट्ठी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही रखी। जांच के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने 6 टीमें गठित की। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में अरेस्ट सिद्धेश कांबले उर्फ महाकाल ने किया खुलासा। कहा, धमकी वाली चिट्ठी रखवाने के लिए राजस्थान से 3 लोग बुलाए गए। हरियाणा के अंबाला में हेल्थ वर्कर्स का 1 दिन का प्रदर्शन। 7वां पे कमीशन लागू करने की कर रही है मांग। ओडिशा के भुवनेश्वर में सरकार के खिलाफ टीचर्स ने खोला मोर्चा। 7वें पे कमीशन को सही तरीके से लागू करने की मांग की। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी पहुंची सांबा। टीचर रजनी बाला के परिवार वालों से मुलाकात की।
प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सरकार नहीं करे राजनीति, परिवार वालों की मांगों को जल्द से जल्द किया जाए पूरा। भोपाल में हुआ मिट्टी बचाओ अभियान का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जेपी नड्डा ने ममता सरकार और कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कुछ साल पहले देश में घोटाला और करप्शन था, वैसे आज बंगाल में भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया, हमने आबाद किया। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं को ज्योतिरादित्य सिंधिया की सलाह, कहा पार्टी के फैसलों का पालन करें। एआईएमआईएम मध्य प्रदेश की 7 नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ेगी। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बहरनपुर, रतलाम, खंडवा में लड़ेगी चुनाव। कांग्रेस 13 जून को एआईसीसी से ईडी कार्यालय तक करेगी मार्च। इसी दिन ईडी के सामने राहुल गांधी की भी है पेशी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया, कहा कांग्रेस अगर किसानों को लेकर चिंतित होती तो स्वामीनाथन आयोग के सुझावों पर अमल करती। दिल्ली में सीजीएसटी दिल्ली जोन की सेमिनार का आयोजन, 6 से 11 जून तक मनाया जा रहा है आइकॉनिक वीक। मोदी सरकार के 8 साल पर दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन में लगे बैनर पोस्टर, सरकार की योजनाओं को दर्शाया गया। भारत ने वियतनाम को सौंपी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। किरीट सोमैया मानहानि मामले में संजय राउत को कोर्ट का समन, 4 जुलाई को पेश होने को कहा। तेलंगाना के गृह मंत्री ने नाबालिग से बलात्कार मामले में कहा, मोबाइल फोन से बच्चे बिगड़ रहे हैं, घर वाले इस पर ध्यान दें। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान के आवास के बाहर कांग्रेस का हल्ला बोल, कांग्रेस डेलीगेशन से मुलाकात नहीं करने पर जताई नाराजगी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। केरल पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सोने की तस्करी के मामले में सीएम के इस्तीफे की मांग की। आतंकी गतिविधि मामले में चेन्नई में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, आईएसएस के लिए फंड जुटाने से जुड़ा है मामला। गाजियाबाद में एक बच्चे का धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, पुलिस तफ्तीश में जुटी। दिल्ली के नरेला इलाके में एक गोदाम में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 23 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। पंजाब के लुधियाना में एक इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में डूडू के जंगलों में लगी आग, बड़े पैमाने पर जंगलों को आग से हो रहा है नुकसान। दिल्ली के रोहिणी में तीरंदाज अभिषेक वर्मा की कार का शीशा तोड़ा, लूट की गई, चोरों ने लैपटॉप, कैश और कागजात लिए और भाग गए। राजस्थान के जोधपुर में 2 कारों के बीच टक्कर, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 5 लोग घायल। गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। महाराष्ट्र के 40 गांव रोड पर देसी बम मिला, एक फर्नीचर शॉप के आगे बोरे में रखा था बम, पुलिस ने इलाके को सील कर कार्रवाई की। मेघालय के जिजीका इलाके में बाढ़ में बह गया लकड़ी का पुल, कई इलाकों का संपर्क टूटा। राजस्थान के बाड़मेर में ट्रैक्टर पर शादी करने पहुंचा दूल्हा, बारात के काफिले में 51 ट्रैक्टर थे शामिल। बाबा अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर पहलगाम बेस कैंप में तेजी से हो रहा है काम, यात्रियों को सुविधा देने वाले घोड़ों का हो रहा है इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन। नवी मुंबई में भारी बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, मौसम हुआ सुहाना। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जल जमाव, सड़कें झील में तब्दील, लोगों की बड़ी परेशानी। यूक्रेन की राजधानी कीव से हटाए जा रहे हैं मिसाइल के शेल्स और माइंस, यूक्रेनी सेना खेतों में पड़े शेल्स भी हटा रही है। यूक्रेन की सेना का आरोप, रूस हवाई हमले के लिए कर रहा है बेलारूस की धरती का इस्तेमाल। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की चेतावनी, तेल और गेहूं की कीमत को बहाना बनाकर यूक्रेन को रूस से समझौता करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की मॉस्को में युवा उद्यमियों से मुलाकात, कहा रूस के चारों तरफ फेंस लगाना नामुमकिन है। तुर्की की नौसेना ने सेफी हिसर के समुद्री इलाके में युद्धाभ्यास किया, हेलीकॉप्टर्स ने किया टारगेट को तबाह। फरात और दलजा नदी के पानी के मुद्दे पर इराक ने दी तुर्की और ईरान को चेतावनी, दोनों देशों के साथ आर्थिक समझौते खत्म किए जा सकते हैं, कहा। इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट अचानक पहुंचे अबू धाबी, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान के साथ मुलाकात की। रोम में 2 पर्यटकों पर लगा 400 यूरो का जुर्माना, ऐतिहासिक स्पेनिश स्टेप्स पर ई स्कूटर चलाने और नुकसान पहुंचाने पर यह जुर्माना लगाया गया। दक्षिणी स्पेन में वन कर्मियों ने जंगल की आग से एक नन्हे हिरण को बचाया, सुरक्षित स्थान पर लेकर हिरण को छोड़ा गया। अमेरिका के पश्चिमी ओहायो में टॉर्नेडो का कहर, कई मकान की छतें हवा में उड़ती आई नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को दी नसीहत, व्यावसायिकता में सुधार करने के लिए खर्च घटाएं। बिजली क्षेत्र के लिए कोल इंडिया करेगा विदेशों से कोयला आयात, 24.16 टन कोयला खरीद के लिए टेंडर जारी। आरबीआई गवर्नर एस दास ने कहा, जीएसटी कलेक्शन में हुई बढ़ोतरी, 1,67,000 करोड़ प्रति माह तक पहुंचा। पीएम मोदी ने बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया, बोले बीते 8 साल में देश की इकॉनमी 8 गुना बढ़ी।
पहले T20 मैच में साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया, 7 विकेट से चटकाई धूल। 211 रन का बड़ा स्कोर बनाने के बाद भी भारत को मिली हार, लक्ष्य का पीछा करते हुए T20 में अफ्रीका की सबसे बड़ी जीत। साउथ अफ्रीका की ओर से डेविड मिलर और रासी वान दर दूसे की लाजवाब पारी, चौथे विकेट के लिए 64 गेंदों पर 131 रनों की साझेदारी। 5 T20 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका 1-0 से आगे। अगला मैच 12 जून को कटक में खेला जाएगा। आईसीसी ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन की गेंदबाजी एक्शन पर पाया वैध। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में बॉलिंग कर सकते हैं हसनैन। इंडोनेशिया मास्टर्स में पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की ग्रेगोरिया मारिस्का तुंजुंग को दी मात, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। लक्ष्य सेन ने भी इंडोनेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, रोमांचक मुकाबले में डेनमार्क के खिलाड़ी को हराया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के प्राइज मनी में बढ़ोतरी, इनामी राशि 393 करोड़ रुपए हुई, पहले 341 करोड़ थी। हरियाणा के पंचकुला पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के खिलाड़ियों से मुलाकात की। अभिनेत्री महिमा चौधरी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, वीडियो जारी कर हुई इमोशनल। ग्रैमी अवार्ड्स में शामिल की गई 5 नई कैटेगरी, सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर को भी सम्मानित किया जाएगा। और तब्बू ने अपनी आगामी फिल्म खुफिया को बताया बेहद पर्सनल प्रोजेक्ट, कहा आम जासूसी थ्रिलर की तरह नहीं है खुफिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।